ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हतः एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापि दिवं गतः। बड़ी दुख की बात है भैया, पहले तो आप जेल कारागार में रहे और वाके बाद आपके पुत्रन को यानी एक एक करके काल के गाल में स्वाहा कर दियो। एक कन्या भई और एक गर्भ तो नष्ट ही है गयो। वह कन्या को यानी मारो तो वो कहाँ गई? सापी दिवम गतः। आज श्री वसुदेव जी महाराज को नंद बाबा की बात उचित नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? कि जहाँ समय इनको आना उचित नहीं हो। कंस ने अपने सेवकन को ब्रज में भेज दियो है, कहूँ ओछुना कछुमा अनिष्ट नाय है जाए है। तो नंद बाबा से कहे हाँ भैया ये सब प्रारंभ के अनुसार है, आप शीघ्र अतिशीघ्र ब्रज में जाओ, ब्रज में जाओ। देखो अभी ये घटना घटी है और आप बस सावधान रहो भैया, बालक की रक्षा करो जैसे बन जाए, क्योंकि ये दुष्ट है। जान न जाए निशाचर माया और काम रूप कही कारण आया माया जाना जाए सके। अरे कंस तो बड़ो प्रसन्नता से मिलो। नंद बाबा ने कही कि बाहर कछु है और भीतर कछु है, आप शीघ्र सीख जाओ। इधर भैया नंद बाबा ब्रज की ओर चले हैं। वहां कंस की एक धर्म की बहन पूतना, या पूतना को कंस ने बुलाया और कही कि तू भी जा। कि हाँ भैया मैं जाऊंगी। क्यों? कि जहाँ भी बालक होंगे मैं स्त्री हूँ, मुझको कोई रोकेगो नहीं। मैं माया को हूँ, जानू हूँ, रूप बदल के जाऊंगी और जितने भी छोटे छोटे बालक होंगे सबको मैं सपाचट कर आऊंगी। अपने वात्सल में यह दुग्ध है, जहाँ अमृत है वह अमृत की जगह पे यह विष लगाए करके गई। जैसे गई है तो वहां तो जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो जुग जुग यशोदा मैया तेरो ललना। क्योंकि माया में रूप बनाए रखो। यह शंका ये हुई है प्रिय परीक्षित कि पूतना को कौन न पहचानता। तो जाने माया में रूप बनायो और ऐसी मोहनी डाली कि जितनी भोली ब्रज गोपी ही जाके रूप माधुरी पे मोहित रह गई और नाचती 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 जा झूला में लाला नंदलाल झूला झूल रहे वहीं पहुंच गई और गाती जा रही है जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। सौभाग्य से यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया आ गई। अरे तू कौन? अरे मैं तो तेरी मामा के छोरा के छोरा के छोरा के दादा के दादे की फलाने की ठिकाने की छोरी हूँ। मैया चकराए गई कि तो लम्बो नातो दिखाई दियो पर ठीक है मेरी खुशी में तो आई है। चुकाओ की सही जो दुख में भी सम्मिलित है जाए, सुख में भी सम्मिलित है जाए, सच्चो तो वही है। आजा ले मेरे लाला ले ले लाला को गोदी में मैया ने दे दियो। ये नाच की रही। लाला ने थोड़ा सा नाटक करो देख रोवे लग गई। तो आप तो जब लाला गोदी में ले ले तो चुप करे को कहा करे करे कि लाला लाला लोरी दूध की कटोरी दूध में बता लाला करे तमाशा लाला लाला ललमनिया लाला खिलावे सब दुनिया लाला लाला लोकरी
और बस खिलाती रही, घूमती रही, झूमती वही, निगाह बचाती वही, 1 2 3 बाहर निकली, अपनो वात्सल लाला के मुखार में दे दियो। लाला ने कही कि जी आई तो मुझे मारवी है, मैं जाकू कहा करूं और मारूं या छोड़ूं? जाने वात्सल पिलायो है, भले ही जाने वो मारे को पिलायो है, ये तो मेरी माँ है गई। और ऐसो सोच सोचते लाला ने अपने नेत्रन को बंद कर लियो। लाला विस्मय में है गए, जो मैंने अपनी माता यशोदा के काजे स्थान रख रखो है, अब मैं क्या करूं? मैया को दूं या दूसरी मैया को दूं? क्योंकि तुलसी बाबा कह रहे हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दस। सब जगह आनंद ही आनंद है, लेकिन जाने तो अपनों मुकु के दे दियो और मुकु जाने ले लियो, गोदी में ले लियो है। तब कहा करूं? बस भाई समय विचार करो कि मैं अपनी मैया यशोदा के कार्य तो और स्थान बनाए दूंगा, लेकिन अब मैया को स्थान में या पूतना को दूंगा। और ऐसा विचार करके अब तो जाके दूध के संग में जाके प्राण को भी आकर्षण लाला करवे लग गयो। जैसे ही प्राण खिंचवे लगे, अब तो एक चिल्लावे लगी, मुंच मुंच मुंचालित सब हासनी, भाषण देवे लगी, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। लाला कह रहे हैं जा तो मैं पकड़ू ना हूं, और पकड़ू नाम तो पकड़ू नाम, लेकिन जब भी पकड़ लो तो फिर छोड़ू नहीं हूं, वाई तो भवबंधन से ही छुड़ाए दूं। ये आसमान में उड़ी है, तब तक तो लाला ने जाके प्राणन को खींच लिया, और ये घूमती घूमती धाम वहीं जाके गोविंदाय नमो नमः। सबरे ब्रजवासी भगे, अरे अरे लाला 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 भैया वही 6 कोस के बीच में जाको आकार शरीर गिरो, जितने भी वहां वृक्ष थे सब चढ़ 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 करके जाके शरीर में ही दब गए। मानो गोविंद ने पहले ही व्यवस्था कर दी कि मेरे ब्रजवासी जाके काजे इतनी लकड़ियां कहां सो लाएंगे, जाएंगे जाको स्वाहा स्वाहा कर देंगे। गए हैं जैसे तैसे चढ़े, पीवर जैसो शरीर जाको भयानक शरीर चढ़े, चढ़ के लाला को लेकर के आए हैं, और मैया की गोदी में लाला को दे दियो है। जाके अंगन को काट काट करके वही ढेरी कर दी और चिता जलाए गई। ऐसो कहते हैं जब चिता में आग लगी और धू 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 करके जाको भगवत प्रसादित शरीर जलो। ध्यान देवी बात है, ये शरीर कैसे है गो जाको? पहले दूषित है, तो पहले कलुषित है, तो लेकिन जैसे गोविंद ने स्पर्श जाको शरीर भयो, तो वायु समय जाको शरीर परम पवित्र है गयो। और चिता में लग गई अग्नि, जहां जहां धुआं गयो वहां सर्वत्र चंदन की सुगंध फैल गई। कितनी भाग्यशाली है। इधर नंद बाबा आए, नंद बाबा ने कहा अरे वसुदेव जी तो कोई महात्मा है, उन्हें पहले मिलती ही तभी तो उनने मुझको भेज दियो। देखो यहाँ एक या लीलासों में कहा सीख मिले, पूतना मोक्ष प्रिय परीक्षित, पूतना मोक्ष लीलासो हमें कहा सीख मिले। ये पूतना कौन है? पूतना वो एक अलग बात है कि बलि की पुत्री रत्नमाला ही बामन भगवान के रूप को देख करके पहले तो जाके मन में आयो कि ऐसो मेरा बालक होनो चाहिए। फिर जब बलि को छलो तो बात समझ जाके मन में ये विचार आयो कि यदि ऐसो मेरे बालक हो तो मैं वाकई अपने दूध में जहर लगा करके ही गोविंदाय नमो नमः कर देती। तो जो इच्छा करे हो मन माही, और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ।
भगवान की प्रसाद से पूरी है जाए है। तो भाई समय एक तो वह कथा है, दूसरी पूतना अविद्या है। पूतना कौन है? अविद्या है। अविद्या अर्थात यह जीव आत्मा को जबरन अपनी ओर खींचे है। विषय रूपी विष ये अविद्या जीवात्मा को पिलानो चाहे है कि ये इन विषय को पीवे तो पीवेगो तो वह गोविंद को भूल जाएगो। अरे कौन भगवान को मूर्ति में भगवान होए हैं? अरे ऐसे मूर्ति में भगवान हो तो फिर भगवान तो भगवान ही है। अरे वो तो ज्योति स्वरूप है। अरे का वो दिखे ही नहीं है। अरे भगवान हो तो हमारे सामने आ तो ये सब कहाँ है? ये सब अविद्या है कि जो भी हूँ मैं मेरा शरीर मैं ही हूँ, मैं के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। ये सब अविद्या है। ये अविद्या करे कहाँ है? आप समझो कि मंदिर जावे को आपको मन भयो, चलो दर्शन करिया में। अरे नहीं, कल चले जाएंगे दर्शन सो रोक दियो, दर्शन करवे मत जाओ। मन भयो कि आज 4 माला ठाकुर के नाम की कर लो, लेकिन अरे अभी बाद में कर लेंगे, अभी रह ले, अभी तो मैं चाय पी लूं। जैसे चाय पी इतने में कोई सज्जन आए भैया चल महा माला झोली वहीं रख दई और बाकी संग में चल दिए। ये कहा है? ये अविद्या है। कथा कीर्तन में गए तो थे, लेकिन वहां तर्क और कुतर्क की रूपी जिह्वा में और मन में अग्नि प्रज्वलित है वे लग जाए है। ऐसो नहीं। भगवान को नाम कैसो भी सुनो जाए, भगवान की कथा कैसे भी सुनी जाए, काऊ प्रकार सो भी सुनी जाए, चाहे कैसे भी शब्द क्यों ना हो, वे भगवान की कथा है। वे जगत को पावन करने वाली कथा है। वह कथा को तो श्रद्धा से सुनना चाहिए। ये का ये अविद्या है। और अविद्या कहा करे कि भगवान को दबानो चाहे, भगवान को अविद्या दबानो चाहे, क्योंकि मैं देखूं कोई और नहीं। लेकिन भगवान कहे कि तू आ तो गई, जब मेरे पास आ गई तो मैं तुमको विद्या बनाए दूंगा। जो तू मेरे पास मारने को आई है, ले मैं तुमको पवित्र कर दूंगा। जैसी बाकी देह में अग्नि लगी, तभी तो चंदन जैसी सुगंध सर्वत्र धुआं के संग फैलने लगी। ये अविद्या है। इनसो बचनो छोड़ो। दूसरो भाव श्री वल्लभाचार्य महाराज जी जब आते कहे हैं, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहे हैं कि घर के ठाकुर को छोड़ के हाँ बाहर जानो चाहिए, दर्शन करने जानो चाहिए, तीर्थ करने चाहिए, सर्वत्र धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, लेकिन उस सब में आपके घर को ठाकुर मुख्य होना चाहिए। बाहर के स्वरूप है, ठीक है, प्रणाम है, लेकिन मेरो ठाकुर तो मेरो ही है। जब बातें ऐसे समझेंगे, ये परीक्षित हमारा छोरा और हमारे पड़ोसी को छोड़ा, हमारा छोरा और हमारे पड़ोसी को छोड़ा, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम कौन पे होएगा? अपने छोरा पे या पड़ोसी के छोरा पे? आप बताओ, अनुभव करो कि सबसे ज्यादा प्रेम अपने बालक पे हुए हैं या दूसरे के बालक पे हुए? अजी सबसे ज्यादा प्रेम तो अपने बालक पर हुए हैं, दूसरे बालक पर प्रेम नहीं हुए हैं। मातो व्यवहार मात्र को प्रेम हुए। लेकिन यहाँ कहा कि अपने ठाकुर को तो जैसे तैसे भोग लगो नाई लगो, और वहाँ ओहो बाहर से खूब खरीद के ले जा रहे हैं। कहा कहूँ आप अपने ठाकुर के काजे कोई चीज प्रिय लगी हो लेकर के आए कि जाको भोग हम ठाकुर को लगाए। भावना बच्चान की तो है सके है, लेकिन ठाकुर की भावना
यदा कदा के हृदय में आवे है, और जाके हृदय में आवे है वो वास्तविक ही संत है। चाहे वे गृहस्थ में रहे, चाहे वे जंगल में जाके क्यों ना रहे, जाके हृदय में सर्वत्र गोविंद विराजमान है। उठते बैठते जागते छींकते कैसे भी तो समझो पक्को भक्त है। नाम हर समय चलते रहे, समझ लो पक्को भक्त है, क्योंकि यह जीवन की बेल की मालूम नहीं है। श्री तुकाराम जी महाराज के शब्द आप सभी जाने हैं। तो महाराज श्री तुकाराम जी महाराज, आप पता है पहले जो अब ये इंग्लिश लेट बाथरूम बन गए हैं, पहले तो चूल्हे की होती थी, तो शौच की काजे गए, शौच की काजे गए अपने शिष्य को उनने अपने कपड़ा पकड़ा के कही हम जरा शौच कर ले, आप बाहर रहो। श्री तुकाराम जी को हमेशा राम 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 कहने के अभ्यास हो, तो उनकी जीभ कभी बंद नहीं होती, बस राम 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 चलती रहती। अब करेगा वहां तो शौच कर रहे हैं, और शौच में नाम ले तो भाई अब पवित्र स्थिति में नाम तो नहीं लेना चाहिए, तो उनको जो गमछा है तो वह गमछा सो उनने वह जीव पकड़ ली कस के कि हले नहीं, ये हले नहीं, वह जीव को कस के पकड़ ली। किवाड़ तो पहले लैट्रिन में होती नहीं, वैसी टाट को पर्दा या हल्को पर्दा डाल देते, जोड़ते हवा चली तो वह टाट को पर्दा हटो तो शिष्य की निगाह गुरुदेव के ऊपर गई, तो कहा वो तुकाराम जी ने गमछा से अपनी जीभ को कस के पकड़ रखा। शिष्य ने कही ये गुरुदेव कहा कर रहे, कोई परेशानी तो ना है गई? बाहर आए, हाथ पैर धोए, उन्होंने शुद्ध भे। तो शिष्य ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, गुरुदेव हम आपसे कछु पूछना चाहें, यदि आप उचित समझो तो हमारी यह शंका को समाधान करो, आपके चरणन में हम निवेदित करें। तुकाराम जी ने के पूछो। गुरुदेव जी आपने जीव क्यों पकड़ रखी, कोई परेशानी थी का आपको? देखिए परेशानी कछु परेशानी नहीं, फिर भी गुरुदेव जो कि बेटा वो जगह उचित नहीं है, जाओ जाते हमने जीव पकड़ रही कि ना हले क्यों अभ्यास है जो हलवे को राम 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 जब अभ्यास हो जाए तो आप अनुभव करियो, जाते आपको माला को भी अभ्यास हो जाएगा, तो अन्न अभ्यास की जगह में यदि आप सो भी रहे होंगे तो सपने में भी आपकी उंगली ऐसे चलने लग जाएगी जैसे कि आप माला कर रहे हैं। ये हम बनाई की बात नहीं कह रहे हैं, हमने प्रत्यक्ष देखी है। एक मैया ने आगरा कथा सुनाई, उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए, हम क्षमा चाहें, अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन चर्चा चली है तो कहनी जरूर पड़ेगी। तो फ्लैट में कथा सुनाई, अब उनकी स्थिति हमने देखी अचेत अवस्था में, चेतना नहीं। मैंने उनसे कही कथा कैसे सुनेंगी, क्योंकि इंद्रिय तो चल रही है, कहीं ना कहीं तो जावेगी। कथा सुनाई तो हमने जब चरणामृत देखे कहा कि उनकी उंगली बस ये ऐसे चल रही। मैंने ये कहा जो कि ये माला करती तो है सके वही है भाई, बाय विकार होता तो जामू तो हो, तो यही जीव हल रही, ये प्रत्यक्ष बात है। वो संजन कल आवे वाले पर आ नहीं पाए, बहुत सेवा अपनी माता की करी, तो ये आंखों से हमने देखी है, कई जगह ये स्थिति देखी है। जब अभ्यास हो जाए तो छूटे नहीं। श्री निष्ठानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य जी वो तो ये कहे हैं कि यदि आप सो रहे हो तो नाम लेते वही सो, क्यों? कि जो अचेतन है वह हमेशा चेतन में रहे है। तुम बाह्य दृष्टि में सो रहे हो, आंतरिक दृष्टि में नहीं सो रहे, क्योंकि श्वास भी तो ले रहे हो सोते सोते, करवट भी तो ले रहे हो सोते सोते, नेक 8 हुए तो निद्रा भी खुल जाए है, तो यानी कि वो तो चल रहे हो है। जब तुम नाम लेते लेते सोओगे
अचेतन हूँ, आपके बाद नाम को चेतन में बदल देगो। जो सोवे में तुम्हारी माला भौतिक अर्थात सामने देखने में रुक रही है, वह आंतरिक रूप से तो कंटिन्यू चलती ही रहेगी कि हर समय नाम जप करते रहना चाहिए। तो तुकाराम ने से कही कि ये मैं बेटा नाम लऊं हूँ, तो भाई अच्छी जगह नहीं है सोच है। तो चेला ने कही कि गुरुदेव नाम क्यों ले, नाम क्यों ले? तो आप सभी जाने हैं कि श्वास श्वास पे कृष्ण जप, वृथा श्वास मत खोए और ना जानू या श्वास को आवन होए ना होए। तो प्रतिक्षण नाम, तो बेटा ना जाने कब प्राण निकल जाए, अंत राम कहीं आवत नहीं। और जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म जतन करावे हैं लेकिन नाम नाई निकले हैं। तब तो बेटा में जाई बड़े सो वो अभ्यास में आए गए है, तो जीव चल रही तो मैंने रोक ली। बड़ी सुंदर गौर से सुनियो सभी जने। तो शिष्य ने कही तो गुरुदेव का प्राण निकलने के काजे जमदूतन ने कोई समय निश्चित कर रखो है कि वाई समय आएंगे, जैसे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में है कि 4 बजे आना है तो हम 4 बजे ही पहुंच जाएंगे। तो कहा उन्हें अपना टाइम दे रखो है कि वाई समय आएंगे, क्षमा करें मेरे मन की ये जिज्ञासा है। तो कहा राम जी एक क्षण रुक गई। तो ना जाने संत की बात कब लग जाए और वह बात कब तुम्हारे हृदय में परिवर्तन कर दे और वह परिवर्तन कब तुम्हें गोविंद से मिलाए दे, यह निश्चित नहीं। लेकिन लग गई बात तो ये निश्चित रह जाए कि गोविंद आपको अवश्य मिल जाए। तो राम जी ने अपने शिष्य के चरण पकड़ लिए, बेटा तेरे तो मेरे नेत्र खोल दिए, क्योंकि भगवान को नाम तो हृदय से संबंध है या शरीर से कोई संबंध नहीं। कथा विशेष बढ़ जाएगी। संक्षिप्त में महाराज श्री जनकपुरी में तो संत है ये, लेकिन जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तमपुरी में माधवदास बाबा रहते, भगवान के विशेष भक्त। उन्हें दस्त है गए, उन्हें माधवदास बाबा को दस्त है गए। दस्त ऐसे भये कि बदबू आवे, कोई धोवे वालों नहीं। असह्य है कि समुद्र के किनारे पड़ गए, वाई में मल में पड़े रहे, कोई उठावे वालों नहीं। तो श्री जगन्नाथ भगवान एक बालक को रूप बनाए के आए और तब तक महाराज के मलमूत्र को धोयो जब तक उनमें चेतना नहीं आए गई। जब चेतना आई, बालक की ओर देखे कौन है। संसारी बालक तो सेवा नहीं कर सके, फिर भी पूछू तो सही कि भैया लाला तू कौन को है, मैंने तो तू कभी देखो नहीं। तो मेरे जगन्नाथ कह रहे हैं कि बाबा तेरा तुम्हें रोज देखो, अब तू पहचान ना रहे तो मैं क्या करूं। पहचान ना रहे हो, जैसे गौर से देखो तो श्री जगन्नाथ जी की सावरी सूरत बाबा देख शरण में पड़ गए। मेरे प्रभु ऐसे आपने तो मुझ पाप को भागीदार बनाए दियो। सेवक वही तो करे सेवकाई, सेवक तो सेवा करने के काजे हैं। भगवान हम तो आपकी सेवा करने के काजे आपके दास हैं, लेकिन आज तो आपने हम कहीं के नहीं छोड़े। ठाकुर ने की कहा है हो, जब रोज तुम मेरी सेवा करो तो कब मैंने तुम्हारी सेवा कर दी तो जहां में कौन सी बड़ी बात कर दी। माधवदास बाबा ने कही
गोविंद चाहते तो आपको वैसे ही ठीक कर देते, आपको सेवा की जरूरत कहाँ पड़ी। श्री जगन्नाथ भगवान ने कही कि आप भूल गए, मैं अपनी वाणी को मैट नहीं सकूं हूं कि अवश्य मेरे भुक्तव्यम पता कर्म शुभाशुभम, जो कियो है वो भोगनो ही पड़ेगा। लेकिन अंतर इतना है, जो मेरो भक्त नहीं है, मेरो आश्रित नहीं है, यानी सर्वस्व को अर्पण नहीं कियो है, जो मुंह पे विश्वास ही ना रखे है, वह तो भोगे है, अकेलो ही भोगे है। लेकिन जाने सर्वस्व मुझे दे दियो, जाको एकमात्र मैं ही हूं, तो बाकी प्रारब्ध के भोग को मैं बाकी संग में रह